ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने होली के अवसर पर 28 मार्च 2002 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा बच्चों के मस्तक पर 3 भाग्य की लकीरें देख रहे हैं। कौन सी लकीरें हैं? पहली लकीर बाबा ने देखी प्रभु पालना की, परम शिक्षक के रूप में परमात्मा पढ़ाई की, और तीसरी लकीर देखी सतगुरु के रूप में श्रेष्ठ मत की। ये 3 लकीरें बाबा ने कहा ये भाग्य की लकीरें हैं, साधारण लकीरें नहीं है। कौन सा भाग्य प्राप्त कराती है? तो माता पिता के रूप में जो प्रभु पालना की लकीर है वह बाबा कहे श्रेष्ठ पूजनीय बना देती है, ये भाग्य प्रदान करती है। दूसरा बाबा कहे जो परमात्मा शिक्षक परम शिक्षक की जो परमात्मा पढ़ाई की लकीर है वो अधिकार प्राप्त कराती है, जो साकार में भी अनुभव हो रहा है। और सतगुरु की श्रेष्ठ मत जो हमें प्राप्त होती है अमृत वेले से लेकर रात्रि तक, वो बाबा कहे हर कर्म के बंधन को परिवर्तन करने में और कर्म संबंध आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। तो ये 3 भाग्य की रेखाएं, माता पिता के रूप में प्रभु पालना की रेखा हमें श्रेष्ठ पूजनीय बना देती है, परम शिक्षक के द्वारा परमात्मा पढ़ाई हमें अधिकार प्राप्त करा देती है, और परम सतगुरु के रूप में श्रेष्ठ मत की जो पालना मिल रही है वह हमें अमृत वेले से रात्रि तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे, कर्म बंधन के परिवर्तन में और श्रेष्ठ संबंध में आने के लिए श्रीमत देता है। बाबा ने कहा कि हर कर्म हमारा श्रीमत पर चल रहा है। जब बाप दादा देखते हैं तो बाप दादा क्या कहते हैं? वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वाह, और बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह। तो बाबा ने आज देखा अमृत वेले से बच्चों के संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे थे। 2 प्रकार के संकल्प थे। एक थे जो कई बच्चों को बाबा ने जो होमवर्क दिया था कि 15 दिन बाबा देते हैं अपना अकाउंट देखने की, तो बाबा कहे कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी। और दूसरे प्रकार के बच्चे थे जो बाप के संग के रंग की होली मनाने के लिए आए थे, तो उन्हें होली याद थी। तो बाबा कहे ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना। तो बाप दादा देख रहे थे कि ब्राह्मण बच्चों को होलीएस्ट बनना, यह भी कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। बाबा कहे आपकी पवित्रता भी श्रेष्ठ और न्यारी है। बाबा कहे अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। आर्टिस्ट हो, बाबा कहे ला सकते हो। कि क्यों बाबा ने कहा कि आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ और न्यारी है? क्योंकि आपका शरीर भी पवित्र, भविष्य में आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र पावन सुखदायी। लेकिन बाबा कहे निश्चय की कलम से अपना ये भविष्य चित्र सामने ले आओ। डाउट नहीं होना चाहिए, पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, निश्चय की कलम से उसको ले आओ। फिर बाबा ने कहा जब राजयोगी हो तो राज्य अधिकारी बनना ही है। बाबा भी बच्चों के लिए श्रेष्ठ सौगात ले आए हैं। कौन सी? सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो बाबा कहे निश्चय है। अगर निश्चय है तो उसकी निशानी है रूहानी नशा। तो बाबा फिर देखते हैं
कि अब बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ को तीव्र करना चाहिए जो बाबा के साथ साथ अपने घर भी चले और अपनी नई दुनिया में भी चले। अब भविष्य नई दुनिया स्पष्ट स्मृति में आनी चाहिए, बाबा कहे। लेकिन बाबा ने एक बात विशेष देखी। अब रिजल्ट बाबा बताते हैं, अकाउंट बताते हैं, तो दो बातें बाबा ने देखी। तो पहली बात जो बाबा ने देखी विशेष, कि कई बच्चों में भिन्न भिन्न प्रकार का अलबेलापन है। और अलबेलापन भी कैसा, सब चलता है, सब चलता है, ये स्लोगन जैसे बना दिया है। और अलबेलेपन के साथ साथ फिर आलस्य भी कुछ परसेंटेज में है। क्यों? क्योंकि ये अंदर में सोचते हो जाएगा, कर ही लेंगे। तो बाप दादा जब देखते हैं ये नए नए प्रकार के अलबेलेपन की बातें, तो इसलिए बाबा कहे अपना सच्चे दिल से अकाउंट जरूर रखो, तो धीरे धीरे फिर अलबेलेपन को समाप्त कर सकेंगे। क्योंकि बाबा का तो हर एक बच्चे से बहुत प्यार है। बाबा यही चाहता है कि हर बच्चा साथ में परमधाम भी चले, और परमधाम भी चले, नए राज्य राजधानी में भी आए। तो बाबा के फिर समान तो बनना पड़ेगा ना, बिना समानता के साथ नहीं चल सकेंगे। साथ चले और ब्रह्मा बाबा के साथ पहले जन्म में अधिकारी बने, यह है नंबर 1 पास विद ऑनर होने वाले। पहले जन्म से आए, दूसरे तीसरे जन्म से भी आएंगे तो भी कहेंगे भले राजा बने, तो भी कहने में तो यही आएगा दूसरा तीसरा जन्म है, पहले जन्म से तो नहीं है। तो बाबा कहे ये कभी नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं या जो हो रहा है वो बाप दादा नहीं देखते हैं, इसमें अलबेला नहीं बनो। बाबा कहे हर एक के दिल का चार्ट अगर पूछा जाए तो बाबा वह भी बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है बाबा को। और इसलिए कहावत है गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, यानी शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने। लेकिन बाबा जब देखते हैं तो बाबा को तरस पड़ता है कि बाप दादा के संकल्प बच्चे कैच क्यों नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाबा कहे भिन्न भिन्न रॉयल अलबेलेपन को बाप दादा जब देखते हैं तो बाबा को तरस पड़ता है। बाप दादा कभी कभी आपस में भी रुझान करते हैं, बच्चों को भी इशारा देते हैं। क्या इशारा देते हैं? हर चीज अति में जा रही है, माया भी अपना पार्ट अति में बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पार्ट बजा रही है। तो ब्राह्मण बच्चों को भी क्या करना चाहिए? अपने अटेंशन भी अति में, अर्थात मन वचन कर्म में अति में पुरुषार्थ करना चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं। बाबा ने देखा बच्चे सेवक के लिए तो एवर रेडी है ही है, कोई भी सेवा कहे कभी भी कहे एवर रेडी है, ऑफर करते हैं। लेकिन बाबा कहे विधि बाबा ने बताई फास्ट तीव्र पुरुषार्थ करने की, कि सेवा के साथ साथ यानी वाणी के साथ साथ मनसा पावरफुल बनाओ, कि कोई भी आत्मा को विशेष कोई न कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। भावार्थ यही है कि मानो भाषण कर रहे हैं, अर्थात वाणी से जो भाषण अच्छा करते हैं तो उस समय अपनी आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे कोई शक्ति की, कोई शांति की, परमात्मा प्यार की, कोई न कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित होकर के मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ। तो वाणी के साथ साथ संदेश दो, वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभव कराओ। हम भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से, नैनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे। आज भाषण सुना, लेकिन आज परमात्मा प्यार बहुत अच्छी अनुभूति रही। जैसे भाषण के रिजल्ट में कहते हैं कि बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा बोला,
तो बाबा कहे ऐसे ही आत्मिक स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। तो मनसा और वाचा दोनों साथ साथ करना है। तो बाबा कहे उस वृत्ति के द्वारा ही वाइब्रेशन पहुंचेंगे और वायुमंडल भी बनेगा। एग्जाम्पल भी बाबा देते हैं कि जैसे साइंस ठंडी में गर्मी, गर्मी में ठंडा अनुभूति करा सकता है, तो आप भी अपनी स्पिरिचुअल साइंस द्वारा प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकते हो। बाबा कहे ये रिसर्च करो, अच्छा अच्छा किया लेकिन अच्छे बन जाए, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य सहजता से ला सकेंगे। बाबा के क्यों अपना राज्य याद नहीं आता है? संगम युग श्रेष्ठ है, वह तो ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन फिर बाबा कहते हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता है क्या? उमंग नहीं आता है? इस दुखमय संसार को सुखमय बना दे, ये रहम दिल बनो, कृपालु बनो, दयालु बनो। इस स्वरूप को बाबा कहे इमर्ज करो, सिर्फ सेवा में लग नहीं जाओ। तो इस वर्ष बाबा कहे अभी मर्सीफुल बनो, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति से। बाबा कहे मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। दूसरी एक और बात बाबा ने देखी, कौन सी बात? जो बाबा को सुनाना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कई बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे भी दूसरों की बातों में बहुत पड़ते हैं। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना, देखते भी व्यर्थ बातें हैं। चलो अच्छी बातें देखे वो अलग बात है, लेकिन देखते भी व्यर्थ बातें हैं। विशेषता एक दो का वर्णन करो, हर एक की विशेषता देखना, विशेषता का वर्णन करना, उसकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह में लाना, ये कम है। तो बाप दादा कहते ये सब बातों, व्यर्थ बातों को छोड़ दो। अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर दूसरों की देखने की आदत क्यों है? इसमें भी टाइम बहुत जाता है। इसलिए बाप दादा श्रीमत दे रहे हैं, एक बोल में निर्माण बनो, और निर्माणता ही महानता है। तो निर्माणता की महानता का बाबा ने वर्णन किया कि कई सोचते हैं निर्माण बनना मना झुकना, क्या हमें ही झुकना है, दूसरा नहीं झुक सकता है? लेकिन बाबा का ये झुकना नहीं है, ये परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। तो आत्माओं की तो बात ही छोड़ो, निर्माणता से निरअहंकारी स्वतः बन जाते हैं, और निर्माणता हर एक के मन में प्यार का स्थान बना देते हैं। हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं निकलेगी, और वो दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट नहीं, रॉकेट का काम करेगी। इसको कहा जाता निर्माणता। निर्माणता सर्व के सहयोग को प्राप्त कराने के निमित्त बनाएंगे। निर्माण हरेक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है, अर्थात रियल गोल्ड बन सकता है, मोल्ड करने की विशेषता होगी। तो बाप दादा ने देखा कि बोल चाल में, संबंध संपर्क में, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। इसलिए इस वर्ष के लिए बाबा प्रेरणा देते हैं, निर्माण निर्मल वर्ष मनाओ, और बाबा कहे व्यर्थ की बातों से स्वयं को मुक्त करके मुक्ति वर्ष मनाओ। तो इसीलिए आज का मुरली का टाइटल भी है, इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। कौन सी 3 लकीरें देख रहे हैं? तो बाबा कहे एक लकीर है प्रभु पालना की, माता पिता के रूप में शिव बाबा के प्रभु पालना की लकीर। दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की, परम शिक्षक की श्रेष्ठ पढ़ाई की। और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की,
सतगुरु के श्रेष्ठ मत की तीनों ही लकीर चमक रही है। ये तीनों ही लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। कैसे सर्व के भाग्य की लकीरें? आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना? पूछते बाबा। महसूस हो रहा है कि 3 लकीर हमारे मस्तक पर चमक रही है। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। कितना ऊंचा ये भाग्य है जो परमात्मा हम सभी को माता पिता के रूप में प्रभु पालना दे रहे हैं। ये सिवाय संगम युग के हम सभी ब्राह्मणों के सिवाय और किसी को प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा पालना से क्या होता है? तो बाबा कहे परमात्मा पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो, ऐसा भाग्य कभी किसी को मिलता नहीं। जो ऐसी पालना मिले जो हम पूजनीय बन जाए। दूसरा बाबा कहे जो परम शिक्षक के रूप में भाग्य प्राप्त हुआ है, तो बाबा कहे कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है, लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। और तीसरा, स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे, कर्म बंधन के परिवर्तन में कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। बाबा कहे कभी सोचा कि भगवान ऐसी श्रेष्ठ मत हमें अमृत वेले से रात तक देंगे जो हम अपने कर्म बंधनों को परिवर्तन कर कर्म संबंध आने के श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। यह भी स्वप्न में नहीं था, लेकिन अभी अनुभव से कहती हूं हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। बाबा कहे अभी हम अनुभव भी करते हैं और नशे से कहते हैं कि हमारे हर कर्म श्रीमत के आधार पर चल रहे हैं। ऐसा अनुभव है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। और क्या कहते हैं बाबा? वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान वाह। माता पिता को भी इतना नशा है ऐसे बच्चों को देखकर, तो बाबा कहते हैं वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान वाह। और बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह। और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। आज अमृत वेले से बच्चों के 2 संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। कौन से 2 संकल्पों से हमने याद किया बाबा को? तो पहला बाबा कहे एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी। 15 दिन पहले बाबा ने कहा था अकाउंट देना है 15 दिन का। तो एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी। दूसरी, बाप के संग के रंग की होली याद थी। होली का त्योहार था तो होली याद थी। तो सभी होली मनाने आए हो ना। बाप ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना। होली मनाना अर्थात होली बनना, पवित्र बनना। होली मनाते हैं और होली बनते हैं। बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। पवित्र से पवित्र बनते हैं, होलीएस्ट बनना भी कितना न्यारा और प्यारा है। क्योंकि बाबा कहे वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं, लेकिन
आपकी पवित्रता कैसी है? बाबा कहे आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में, चाहे महात्मा है, चाहे धर्म आत्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र, ऐसा होलीएस्ट कोई न बना है न बन सकता है। जहां आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र हो, तो बाबा कहे ऐसा पवित्र न कोई बना है न कोई बन सकता है। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। बाबा कहे जहां शरीर, आत्मा, प्रकृति सब कुछ पवित्र हो, तो ऐसा अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया या पता ही नहीं है कि बनूंगा या नहीं बनूंगा? बाबा के कोई डाउट है? क्या बनूंगा? कुछ भी बनेंगे लेकिन होंगे तो पवित्र ना। भले दास दासी भी बने लेकिन होंगे तो पवित्र ना। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदाई। पवित्र, पावन, सुखदाई। निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो, डाउट न हो। लेकिन बाबा कहे निश्चय बुद्धि हो करके, तो निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। निश्चय है ना, टीचर्स को निश्चय है। अच्छा, 1 सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। चलो कृष्ण नहीं बनेंगे लेकिन साथी तो बनेंगे ना, कृष्ण के साथी तो बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता है। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है? बस सामने देखो, अपने सामने वो भविष्य स्वरूप को देखो। अभी साधारण हूं, कल ड्रामा का कल, ये कल नहीं जो कल आएगा। बाबा स्पष्ट करते, ये कल नहीं जो कल आएगा, ड्रामा का कल। तो अभी साधारण हूं, कल ये पवित्र शरीरधारी बनना ही है। पांडव क्या समझते हो? पक्का है ना? शक तो नहीं है? पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, शक है? नहीं है ना? पक्का है। जब राजयोगी है तो राज्य अधिकारी बनना ही है। बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो सौगात क्या लाए हैं? कौन सी सौगात लाए हैं? सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है, निश्चय की निशानी है नशा। तो बाबा के निश्चय है, निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के भी समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए। जैसे कहते हैं नजदीक आते हैं तो घर के सारे झाड़ भी नजर आने लगते हैं। तो बाबा कहे जितना नजदीक आते हैं तो स्मृति भी स्पष्ट आनी ही चाहिए। यह समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे, अनुभव हो, आज यह कल यह, आज यह है कल यह बनेंगे। कितने बार पाठ पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो ना, याद आता है ना। और अब फिर से जाना है, घर भी जाना है
और अपने राज्य में भी आना है। बाप दादा ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी। अब बाबा आते हैं रिजल्ट पर। तो रिजल्ट क्या देखी होंगी? चाहे डबल फॉरेनर्स, चाहे भारतवासी, सभी बच्चों की रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन में बहुत नए नए प्रकार बच्चों में है। ये पहली रिजल्ट बताई। अलबेलापन के भी बहुत प्रकार बच्चों में है। अनेक प्रकार का अलबेलापन है। मन ही मन में सोच लेते हैं सब चलता है, सब चलता है। आजकल तो सब बातों में ये विशेष स्लोगन है, सब चलता है। यह अलबेलापन है। बाबा कहे वास्तव में यह अलबेलापन है। साथ में थोड़ा थोड़ा अलबेलेपन के साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ % में आलस्य भी है। आलस्य अलबेलापन दोनों साथ में ही होते हैं। तो बाबा ने देखा पुरुषार्थ और स्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ साथ कुछ % में आलस्य भी है। हो जाएगा, कर ही लेंगे। बाप दादा ने नए नए प्रकार की अलबेलापन की बातें देखी है, इसलिए अपना सच्ची दिल से अलबेले रूप से नहीं अकाउंट जरूर रखो। बाबा कहे इस नए नए प्रकार के अलबेलेपन की बातें जो बाबा ने देखी, इसलिए अपना सच्ची दिल से, अलबेले रूप से नहीं, सच्ची दिल से अकाउंट जरूर रखो। ये बाबा का रहम दिल स्वरूप के देखने के बाद भी बच्चों को सावधान कर देते हैं कि अपना सच्चा और सच्ची दिल से अकाउंट जरूर रखो। तो बाप दादा आज रिजल्ट सुना रहे हैं। सुनाए ना, पूछ रहे हैं कि नहीं सिर्फ प्यार ही करे, यह भी प्यार ही है। रिजल्ट सुनाकर सावधान कर देना, यह भी बाबा का प्यार ही है। हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चले, पीछे पीछे नहीं आवे, साथी बन के चले। ये बाबा की चाहना, ये बाबा का प्यार है। तो समान तो बनना पड़े ना। बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे। समान तो बनना ही पड़ेगा, तभी साथी बन के चलेंगे। और फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा ना। अगर दूसरे तीसरे जन्म में आ भी गए, अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना। साथ चले और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने। ये बाबा का प्यार है। यह है नंबर 1 पास विथ ऑनर वाले। इसको कहेंगे नंबर 1 पास विथ ऑनर वाले। तो पास विथ ऑनर बनना है या पास मार्क्स वाले भी ठीक है? पूछते बाबा, पास विथ ऑनर बनना है या पास मार्क्स वाले भी ठीक है? कभी भी ये नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वो बाप दादा नहीं देखते हैं। बाप दादा सब कुछ देखते हैं। इसमें कभी अलबेले नहीं बनो कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, वो कौन देखता है? बाप दादा भी नहीं देखते हैं। बाबा के इसमें अलबेले नहीं बनो। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है। दिल का चार्ट भी अगर पूछे तो भी बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन बाबा के अभी समय नहीं है बताने का। बाप दादा
हर एक महारथी, घोड़े सवार सबका चार्ट देख रहे हैं। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है कौन और करते क्या है? है महारथी, घोड़े सवार, करते क्या है? लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे? गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने, बाबा जाने और शिव बाबा जाने। तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने, क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है। लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते हैं, उनको पहुंचता नहीं है, यानी कैच नहीं कर सकते। इसलिए बाप दादा ने कहा, भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप दादा देखते रहते हैं। बाबा ने कहा, बाप दादा ने कहा, भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप देखते रहते हैं। आज बाप दादा कह ही देते हैं, आज बाप दादा चुप नहीं रहेंगे, बाप दादा कह ही देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है, बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है। कई बच्चे ऐसे समझते हैं, क्या समझते हैं कि सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था। अगर बन गए तो पता ही नहीं पड़ेगा, अगर दास दासी भी बनना पड़ा तो किसको मालूम कि ये कौन सी आत्मा दास दासी थी। अभी तो मौज मना लो, अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन ये गलत है, बाबा कहे ये गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाएंगे तो कल ठीक हो जाए। अगर बाप दादा कह दे वो ठीक हो जाए तो समझा क्या करना है? पांडव समझा कि नहीं समझा? चल जाएगा, चलेगा नहीं। जो सोचते हैं सब कुछ चलता है, बाबा कहे चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक की, हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में भी रो रेहान करते हैं। क्या रो रेहान करते हैं? तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। माया भी अपना अति का पाठ बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पाठ बजा रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपने तरफ अटेंशन भी अति, अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं। अभी समय अनुसार बाबा कहे साधारण पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए। 2002 में कहा था, आज से 22 साल पूर्व। तो अभी साधारण पुरुषार्थ नहीं चलेगा, तो आज के समय में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वैसे बाप दादा ने देखा है कि सेवा की लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी है, ये भी बाबा ने देखा। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही एडिशन करने की। वाणी के साथ साथ मनसा, अपनी आत्मा को विशेष कोई न कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो, प्राप्ति में स्थित करके सेवा करो। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्मा प्यार की, कोई न कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी के साथ साथ संदेश दो। मानो आप कोई स्टेज पर हो, वाणी से भाषण कर रहे हो, लेकिन उस वक्त ये महसूस करो कि मैं आत्मा भ्रुकुटी की मध्य में
पावरफुल चमकती हुई मणि है, कोई न कोई स्वरूप में या शक्ति में स्थित हो जाए, मानो शांति की शक्ति में स्थित हो जाए या पवित्रता की शक्ति में स्थित हो जाए और भाषण करते जाए, तो दोनों साथ में होंगे, मनसा और वाणी। ये बाबा कहना चाहते हैं। तो बाबा कहे उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्मा प्यार की, कोई न कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ। आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी से साथ साथ संदेश दो। वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभव कराओ। भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से, नैनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्मा प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। ये महसूस करे सामने वाले। जैसे भाषण के रिजल्ट में कहते हैं बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे ही आपके आत्मिक स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुंचे, वायुमंडल बने। पिछली बार भी बाबा ने कहा था वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल का बहुत गहरा संबंध है। तो अपनी वृत्ति में आत्मिक स्थिति ऐसी हो पावरफुल जो उससे वाइब्रेशन बने और वो वायुमंडल में फैले। बहुत सुंदर बाबा एग्जाम्पल देते हैं। क्या एग्जाम्पल देते हैं? जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं, सबको महसूस होता है, एसी चालू करने से ठंडा वातावरण कर सकते हैं, सबको महसूस होता है बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है, गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं। सर्दी के दिनों में हीटर चलाकर गर्म वायुमंडल का अनुभव करा सकते हैं। साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती है। तो आपकी साइंस क्या, स्पिरिचुअल साइंस क्या, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती है? पूछते बाबा। यह रिसर्च करो। सिर्फ अच्छा अच्छा किया लेकिन अच्छे बन जाए, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। क्यों? आपको अपना राज्य याद नहीं आता है? पूछते बाबा, आपको अपना राज्य याद नहीं आता है? संगम युग श्रेष्ठ है, वह ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन हे रहम दिल विश्व कल्याणी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता है? पूछते बाबा, रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता? दुखमय संसार को सुखमय बना दे, यह उमंग नहीं आता? दुख देखने चाहते, दूसरे का दुख देखकर भी रहम नहीं आता है? बाबा कहे कि अभी भी और दुख देखना चाहते हैं क्या? दूसरों का दुख देखकर भी रहम नहीं आता? आपके भाई है, आपकी बहनें हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है? अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो। सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ, यह प्रोग्राम किया, यह प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सीफुल बनो। चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। अच्छा, बाप दादा ने एक बात और भी देखी। पहली बात देखी अलबेलापन, आलस्य भी है। दूसरा बाबा ने कहा फिर चलो उसकी विधि बाबा ने बताई कि टाइम नहीं मिलता है, सेवा में बहुत लग जाते हैं,
तो वाणी के साथ साथ मनसा को पावरफुल बनाओ और वो वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। ये पहली बात, मर्सीफुल स्वरूप बनाने की। दूसरी बात बाबा ने एक और देखी, सुनाना अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी कोई कोई बच्चे अच्छे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पड़ते हैं। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना और देखते भी व्यर्थ बातें हैं। चलो दूसरों में देखा भी तो बाबा के अच्छी बातों को देखो, लेकिन देखते भी क्या, व्यर्थ बातें हैं। विशेषता एक दो की वर्णन करना वह कम है। हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उसकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना, ये कम है। लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते हैं छोड़ दो। अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते, लेकिन दूसरों की देखने की भी आदत है। ये दूसरी बात, उसमें टाइम बहुत जाता है। बाबा कहे उसमें टाइम बहुत जाता है। बाप दादा एक विशेष श्रीमत दे रहे हैं, कौन सी है, कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है। इसलिए बाबा की श्रीमत है, बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माण बनो। बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। जो बोलो निर्माणता से बोलो, निरअहंकारीपन से बोलो। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। ऐसे नहीं 3 बातों में तो मैं निर्माण हूं, एक में कम हूं तो क्या हुआ, लेकिन वह एक कमी पास विथ ऑनर होने नहीं देंगी। एक कमी भी पास विथ ऑनर होने नहीं देंगी। निर्माणता ही महानता है, झुकना नहीं है, झुकाना है। निर्माणता माना झुकना नहीं है, झुकाना है। कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते हैं, क्या मुझे ही झुकना है, यह भी तो झुके, लेकिन यह झुकना नहीं है। वास्तव में परमात्मा प्यार को भी अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात ही छोड़ो, आत्मा को झुकाने की बात नहीं है, परमात्मा को अपने ऊपर झुकाना है, क्योंकि परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं निर्माण होकर के, तो भगवान भी कुर्बान जाता है। तो आत्माओं की तो बात ही छोड़ो, निर्माणता निरहंकारी स्वतः ही बना देती है। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं निकालेगी। निर्माणता हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं निकालेंगी। तो बाबा के निरअहंकारी बनने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, निर्माणता से ही निरअहंकारीपन आ जाता है और हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है, दुआओं के पात्र बना देती है। बहुत दुआएं मिलेगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएगी, इतना ऊंचा उठाएगी। निर्माणता ऐसी चीज है, कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी होगा, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, बाबा कहे निर्माणता ऐसी चीज है जो कोई कैसा भी होगा,
चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगा। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। हर एक के संस्कार से स्वयं को सेट कर देता है, चला सकता है। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। निर्माणता से कितने फायदे वो बाबा ने बताए। तो बाप दादा ने देखा कि बोल चाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजयी प्राप्त करा देता है। इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। तो बाबा कहे ऐसा वर्ष मनाएंगे ना। निर्माणता इतनी महान है, वो बाबा ने बताया कि निर्माणता जरूर हो, वही महानता है। ये झुकना नहीं है, परमात्मा को भी अपने ऊपर कुर्बान कराना है। तो आत्माओं की तो बात ही छोड़ो। निर्माणता निरहंकारी स्वतः बना देता है। पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है, लेकिन हर एक के मन में प्यार का स्थान बना देता है। दुआएं निकलेंगी, बहुत दुआएं मिलेंगी, और वो दुआएं पुरुषार्थ में रॉकेट का काम करेगी। बाबा कहे वो दूसरों का सहयोग दिलाने के निमित्त बनाएंगी। हर एक के संस्कार के साथ स्वयं को चला सकते हैं, जिसको बाबा कहते हैं रियल गोल्ड और मोल्ड करने की विशेषता होगी। बोल चाल संबंध संपर्क सबके साथ निर्माण स्वभाव वाले विजयी प्राप्त करा देते हैं। इसलिए बाबा कहे इस वर्ष को निर्माण वर्ष, निर्मल वर्ष के रूप में मनाओ। ऐसा वर्ष मनाएंगे ना। बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। मुक्त वर्ष मनाओ। जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दे दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे। तो मुक्ति देंगे, मुक्ति वर्ष मनाएंगे। जो मनाएंगे वो ऐसे हाथ करो हिला के बाबा ने दिखाया। मनाएंगे, एक दो को देख लिया ना, मनाएंगे, अच्छा है। अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा जवारतों से जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक ग्रीटिंग्स बधाई देंगे। अच्छा है, अपने को भी मुक्त करो, अपने भाई बहन को भी दुख से मुक्त करो। विचारों के मन में यह तो खुशी की आवाज निकले। बाबा के विचारों के मन से यह तो खुशी का आवाज निकले, हमारा बाप आ गया। ठीक है, अच्छा, चारों ओर के सर्व होलीस्ट आत्माओं को सदा निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनाने वाले स्नेही आत्माओं को सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक। याद प्यार के साथ सभी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, एक बल एक भरोसे के आधार पर, एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। जहां एक बल एक भरोसा है
वहां कोई हिला नहीं सकता। बाबा कहे वहां कोई भी हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है ही। तो यही नशा रहे कि विजयी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में ये स्मृति इमर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियां और पांडव विजयी बने थे, है और फिर बनेंगे। हम कल्प कल्प की शक्तियां और पांडव विजयी बने थे, है और फिर बनेंगे। आज का स्लोगन है, नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आवाहन करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आवाहन करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। अच्छा, ओम शांति।